मतगणना की तैयारी में जुटा पूरा जिला प्रशासन। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सेठ मोतीलाल कॉलेज के 2 भवनों में होगी गिनती। पोस्टल बैलेट तथा ईटीपीबीएस के लिए भी अलग अलग टेबलें होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने दी जानकारी। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। पहले आधे घंटे सिर्फ डाक मतपत्र गिने जाएंगे। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से काउंटिंग। सर्वाधिक 26 राउंड की काउंटिंग होगी झुंझुनू में। सबसे कम 20-20 राउंड होंगे उदयपुर वाटी और पिलानी के। अब चुनाव परिणाम का समय नजदीक आ गया है। 4 जून को झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए 8 विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए वोटों की गिनती झुंझुनू जिला मुख्यालय के सेठ मोतीलाल कॉलेज में होगी, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने प्रेस वार्ता की और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झुंझुनू और खेतड़ी को छोड़कर सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए 12-12 टेबलें लगाई गई हैं, जिन पर ईवीएम मशीनों में डाले गए वोटों की गिनती होगी। खेतड़ी और झुंझुनू में 10 टेबलें लगाई गई हैं। सर्वाधिक 26 राउंड की गिनती झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की होगी। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट के लिए 4 कमरों में 10-10 टेबल लगाई गई हैं, जहां पर 15,000 से अधिक वोटों की गिनती होगी। वहीं ईटीपीबीएस के वोटों की गिनती के लिए 5 कमरों में व्यवस्था की गई है। हर राउंड के चुनाव परिणाम को स्क्रीन के लिए बताया जाएगा। वोटों की गिनती के लिए करीब 750 कार्मिकों को लगाया गया है। 2 भवनों में काउंटिंग होगी। इन दोनों भवनों के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। काउंटिंग के रुझान सुबह 9 बजे के बाद से आने शुरू हो जाएंगे। प्रेस वार्ता में एडीएम राम रतन सौकरिया भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि पिलानी की 20, सूरजगढ़ की 25, झुंझुनू की 26, मंडावा की 22, नवलगढ़ की 22, उदयपुर वाटी की 20 तथा खेतड़ी की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी। ये भी डिटेल्स बताई हैं कि पीबी की कितनी टेबल्स रहेंगी। जैसे 40 टेबल्स रहेंगी पीबी की, हर टेबल पे 350 पीबी की काउंटिंग होगी। ईटीपीबीएस की भी डिटेल बताई गई है कि 5 कमरों में ईटीपीबीएस की काउंटिंग होगी और हर टेबल पे अराउंड 150 जो है, जो हमारी टीम्स है वो 150 उसमें स्कैनिंग करेंगे। तो सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। तो विधानसभा वार झुंझुनू को और खेतड़ी को छोड़ के बाकी सब में 12 टेबल लगेंगी। झुंझुनू और खेतड़ी में 10 टेबल लगेंगी। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ राउंड होंगे वो 26 राउंड रहेंगे सूरजगढ़ में। और जो पीबी की हैं, पीबी की हर कमरे में 10 टेबल लगेंगी। 4 कमरे हैं तो 10 टेबल, दैट इज 40 टेबल्स वाला बता देती हूँ। तो जो वहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, एक तो शिक्षा संकुल है एजुकेशन ब्लॉक और दूसरा साइंस ब्लॉक है। तो जो पीछे वाला ब्लॉक है एजुकेशन ब्लॉक, वहाँ पर पिलानी के सामने उदयपुर वाटी एंड ऊपर नवलगढ़ एंड उसके सामने फतेहपुर की काउंटिंग रहेगी। और जो बाकी 4 जो विधानसभाएं हैं उनकी साइंस ब्लॉक में रहेगी। तो हमारे 750 के करीब कार्मिक इसमें लगेंगे और 2 ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई गई है। दोनों बिल्डिंग्स में एक ऑब्जर्वर रहेंगे, दैट इज 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 1 ऑब्जर्वर रहेंगे। इधर लोकसभा चुनावों के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वोटों की गिनती में लगे काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा माइक्रो ऑब्जर्वरों को आज झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में ट्रेनिंग दी गई। ईवीएम मशीनों में डाले गए वोटों की गिनती को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। वहीं इस काम के लिए नियुक्ति कार्मिकों की शंकाओं का समाधान किया गया। ट्रेनर राजेंद्र कपूरिया ने किया। 20 मई को काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा माइक्रो ऑब्जर्वर को पहली ट्रेनिंग दी गई थी। आज दूसरी ट्रेनिंग के बाद उनका गूगल फॉर्म के जरिए 25 सवाल देकर सेल्फ टेस्ट लिया गया, जिसके जरिए जांचा गया कि कार्मिकों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। वहीं गूगल फॉर्म के जरिए ही बताया गया कि कार्मिकों को कहां शंका है, जिसका समाधान क्या है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती में लगे कार्मिकों को भी कल दूसरी ट्रेनिंग दी जाएगी। आज से ईवीएम से जो काउंटिंग होगी, जिसमें 2 प्रकार की यूनिट होती है, सीयू और वीपैट। उसकी काउंटिंग करने के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनका द्वितीय प्रशिक्षण रखा गया था। 1 प्रशिक्षण पहले हो चुका है और इनको इस प्रशिक्षण में थ्योरेटिकल रूप से पीपीटी के मार्फत और प्रैक्टिकल रूप से सीयू से काउंटिंग कैसे की जाएगी और वीपैट से काउंटिंग कैसे की जाएगी, ये पूरी प्रक्रिया इनको अच्छी तरह से समझाई गई है। इनको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इनकी जो कोई क्यूरी थी उनका समाधान किया गया और हमने प्रशिक्षण के एंड में एक गूगल फॉर्म के मार्फत सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिया है, जिनसे इनका स्व मूल्यांकन भी हमने किया है।